आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लैब न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आजकल हर कोई बिहार जाना चाहता है क्योंकि बिहार का राजनीतिक मौसम, राजनीतिक हवा अभी काफ़ी अच्छी, काफ़ी रोमांटिक चल रही है और आजकल हर कोई उस राजनीतिक हवा का आनंद लेना चाहता है। तो आइए हम भी आपके साथ अब एक बार बिहार चलते हैं, बिहार की सैर करते हैं और वहाँ की राजनीतिक हवा, राजनीतिक स्थिति के बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं। बिहार की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर में आकर के खड़ी हो गई है जहां घटनाएं सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक में सीमित नहीं रहती है, बल्कि वे राजनीतिक विचारधाराओं, संगठनात्मक अनुशासन और नेतृत्व की विश्वसनीयता पर में एक सवाल खड़े कर देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जाते जाते नीतीश कुमार जी ने बिहार को ऐसा रिटर्न गिफ्ट दे दिया है जिसने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को पूरी तरह से उलझा दिया है, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैचारिक गलियारों में भी असहजता पैदा कर दी है। यह घटनाक्रम एक राजनीतिक फेरबदल नहीं है, बल्कि हर उस गहरे अंतर विरोध का प्रतीक है जो आज की भारतीय राजनीति में विचारधारा और सत्ता की अनिवार्यता के बीच में लगातार उभरता जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं और अब 101 में वर्ष में प्रवेश कर चुका है और यह वह संगठन है जिसने दशकों तक वैचारिक प्रतिबद्धता, अनुशासन और राष्ट्रवादी सोच के आधार पर में एक विशाल राजनीतिक परिवार खड़ा किया है। उसी परिवार की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी, जो आज देश की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित है, ऐसे समय में बिहार में जो परिदृश्य उभरा है वह एक गहरे प्रश्न को जन्म देती है कि क्या विचारधारा अब सत्ता के समीकरणों के बीच में गौण होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बिहार में ऐसा यह पहला अवसर बना था जब भाजपा अपने दम पर में नेतृत्व स्थापित करने की स्थिति में दिखाई दे रही थी, लेकिन अंतिम क्षणों में जो हुआ उसने पूरे समीकरण को ही उलट दिया और जिस नेतृत्व को सामने लाया गया वह उस विचारधारा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था ही नहीं जिसे भाजपा और संघ वर्षों से पोषित करते हुए आए हैं। अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक प्रतीकात्मक रूप में देखा जाए तो यह किसी ऐसे विवाह समारोह जैसा प्रतीत होता है जहां बारात पूरी तैयारी के साथ तो पहुंचती है, लेकिन मंडप में बैठने वाला दूल्हा अचानक बदल दिया जाता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए यह स्थिति कुछ ऐसी ही रही है। वर्षों से मेहनत, संगठनात्मक विस्तार और राजनीतिक संघर्ष के बाद जब सत्ता का अवसर आया तब नेतृत्व का चेहरा अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इस संदर्भ में विजय कुमार सिन्हा की प्रतिक्रियाएं और चेहरे के उस भाव को, उस आंतरिक सहजता को व्यक्त करते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव की मुस्कान भी इस पूरे घटनाक्रम को एक महत्वपूर्ण संकेत बना करके दिखाता है। राजनीति में अक्सर जो दिखाई देता है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण वह होती है जो दिखाई नहीं देता है। तेजस्वी यादव की यह मुस्कान केवल व्यक्तिगत संतोष का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक मनोविज्ञान को दर्शाती है जिसमें प्रत्यक्ष पराजय के बावजूद अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया जाता है। इस पूरे परिदृश्य में लालू यादव की राजनीतिक विरासत भी परोक्ष रूप से सक्रिय दिखाई देती हुई नजर आ रही है। वह शैली जिसमें परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ा जाता है आज बिहार की राजनीति में प्रभावी है।
इस घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह सब उन नेताओं की उपस्थिति में हुआ जिन्हें भाजपा की राजनीतिक शक्ति का आधार माना जाता है। BL संतोष और शिवराज सिंह चौहान जैसे भाजपा के अनुभवी नेता की मौजूदगी में यह सब परिणाम सामने आया। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह एक रणनीतिक चूक थी या फिर उस जटिल राजनीतिक वास्तविकता का परिणाम है जिसमें सिद्धांत और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बैठाना कठिन होता जा रहा है। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में संतुलन के मास्टर के रूप में अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने बार बार यह साबित किया है कि वह परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की क्षमता रखते हैं। उनकी राजनीति का मूल सिद्धांत ही यह प्रतीत होता है कि सत्ता केवल चुनाव जीतने से नहीं होता, बल्कि सही समय पर में सही निर्णय लेने से प्राप्त होती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान घटनाक्रम उनके राजनीतिक कौशल का एक और उदाहरण बनता है। ऐसे में भाजपा के लिए यह स्थिति केवल अस्थायी राजनीतिक झटका नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक आत्ममंथन का अवसर भी प्रदान करता है कि क्या संगठनात्मक अनुशासन को बनाए रखते हुए राजनीतिक विस्तार संभव है, या क्या विचारधारा और व्यावहारिक राजनीति के बीच में संतुलन स्थापित किया जा सकता है, और क्या क्षेत्रीय राजनीति के जटिल समीकरणों को समझने के लिए नई राजनीति की आवश्यकता है। ये प्रश्न केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अब प्रासंगिक होती जा रही है। बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि यहाँ अनिश्चितता कभी खत्म नहीं होती है। यहाँ कोई भी समीकरण अस्थायी नहीं होता है, कोई भी राजनीतिक निष्कर्ष अंतिम नहीं होता है। यही कारण है कि यहाँ की राजनीति हमेशा जीवंत और अप्रत्याशित बनी रहती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि बिहार में राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संरचना, ऐतिहासिक संदर्भ और व्यक्तिगत नेतृत्व सभी की भूमिका महत्वपूर्ण हुआ करती है। अंततः यह कहना उचित होगा कि नीतीश कुमार का यह रिटर्न गिफ्ट केवल एक राजनीतिक चाल नहीं है, बल्कि यह एक संकेत भी है कि ऐसे समय का संकेत जहां राजनीति में अस्थायित्व की जगह लचीलापन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और यह घटनाक्रम भाजपा और संघ दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के उभर रही है, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी रणनीतियों और प्राथमिकताओं पर में पुनर्विचार करने का एक अवसर भी प्रदान कर रहा है। और जहां तक बिहार की राजनीति का प्रश्न है, यहाँ यह कहानी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि बिहार में हर अंत एक नई राजनीति की शुरुआत का संकेत देता है। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।